भगवान श्री राम के पूर्वज मानधाता कौन थे? उन्हें उनके किन महान कर्मों के लिए याद किया जाता है? मानधाता के जन्म की कथा ही बहुत ही रोचक है। मानधाता के पिता का नाम युवनाथ थे, जो कि श्री राम के एक महान पूर्वज थे। कहते हैं कि उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ किए थे। उन्होंने धर्म पालन की नई पराकाष्ठा पर कर दी थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। जिसकी वजह से वो अपना सब मंत्रियों के हवाले करके वन में चले गए। वे वन में ही रहने लगे। इसी बीच भार्गव ऋषि उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराने की बात को मान गए। युवनाथ वन में ही ठहरे थे। एक दिन उन्हें वन में बहुत प्यास लगी। उन्होंने हर तरफ पानी की खोज की, किंतु उन्हें कहीं भी पानी ना मिला। वह जल ढूंढते ढूंढते ऋषि के आश्रम तक चले गए। उस वक्त तभी सभी ऋषिगण सो रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी उठाना उचित न समझा। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने उस बर्तन का पानी पी लिया। जब यह बात ऋषिगणों को पता लगा तो जल उन्होंने पी लिया है, तो यज्ञ से उनके ही लिए संतान प्राप्ति के लिए संस्कार युक्त किया गया था। वो जल उनकी ही पत्नी के लिए था, जो वो गलती से पी गए थे। यह जल पीकर उनको एक महातेजस्वी महापराक्रमी इंद्र समान पुत्र प्राप्त को तुम ही जन्म दोगे। शायद नियति कुछ उद्देश्य से यह काम तुमसे करवा चुकी है। कहते हैं पूरे 100 वर्ष बाद जब उनके बाएं गर्भ को फाड़ा गया, तब उसमें से एक पुत्र का जन्म हुआ। तब देवराज इंद्र को इस अद्भुत घटना का पता लगा, तो उनके अंदर से बालक को देखने की इच्छा हुई। फिर पृथ्वी पर आ गए। जब इंद्र देव बालक के पास खड़े थे, तब किसी ने कहा कि यह बालक कितना दूध पिएगा, क्योंकि युवनाथ तो एक पुरुष हैं, तो स्त्री के भांति बालक को दूध नहीं पिला सकते। यह सुनकर इंद्र ने अपना अंगूठा बच्चे के मुंह में डाल दिया और कहा कि मानधाता यानी वो बालक इंद्र को ही पिएगा। इसके बाद सबने मिलकर बालक का नाम मानधाता रखा। कहते हैं कि मानधाता के सिर्फ सोचने से उसको सभी शस्त्र याद आ गए। सबसे शक्तिशाली देवास्त्र भी उसके पास चले गए। मानधाता ने तीनों लोगों को मात्र एक दिन में ही जीत लिया था। उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ करवाए, जिसमें सैकड़ों बार अश्वमेध यज्ञ भी थी। अपने यज्ञ बल की सहायता से उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन तक हासिल कर लिया था। एक बार जब रावण के साथ मानधाता का युद्ध हुआ था, तो मानधाता ने अकेले ही रावण की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था, जिसकी वजह से रावण में उसके ऊपर रौद्र चला दिया था, जिसको मानधाता ने आग्नेयास्त्र से रोक दिया। इसके बाद रावण ने उन पर गर्भस्थ अस्त्र का प्रयोग किया, जिसको मानधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। इसके बाद रावण ने पशुपशास्त्र अस्त्र का आवाहन किया, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु ऋषियों के कहने पर रावण ने पशुपशास्त्र का अस्त्र उपयोग नहीं किया। उत्तराखंड में बताया गया है कि जब मानधाता ने पूरे स्वर्ग को जीतने की तैयारी की, तो सारे देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने मानधाता से कहा कि क्या तुम संपूर्ण विश्व को जीत चुके हो? इसके जवाब में मानधाता ने कहा, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं जो उनसे जीत सके।
तब इंद्र ने कहा कि तुम रावण को नहीं हरा पाए। इस पर मांधाता ने कहा कि मैं रावण को पराजित कर चुका हूँ, क्योंकि रावण के पास अमृत कलश है, जिसकी वजह से मैं उसके प्राण नहीं ले सकता। इसके बाद इंद्र ने कहा, अभी एक व्यक्ति और है जिसको तुम नहीं हरा पाए। मांधाता ने के पूछने पर इंद्र ने बताया कि मधु दैत्य का पुत्र तुम्हें अपना राजा नहीं समझता। पहले जाकर उसको अपने अधीन करो, फिर स्वर्ग जीतने के लिए आना। यहाँ इंद्रदेव ने बहुत बड़ी चाल चली। सिर्फ उसको ही पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का एक शूल है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मांधाता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। मांधाता ने क्रोधित होकर लवणासुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लवणासुर की लगभग सारी सेना मारी गई और वो खुद बहुत जख्मी हो गया। आखिरकार उसने भगवान शिव के दिए त्रिशूल मांधाता पर चला दिया। उस अमोघ त्रिशूल के प्रहार से मांधाता की वहीं मृत्यु हो गई। इंद्र ने बहुत चतुराई से मांधाता को मृत्यु के पास भेज दिया। लवणासुर का वध आगे चलकर भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।